ओम शांति। 18 जनवरी 1975 बाबा की ग्रुप के साथ बातचीत। टॉपिक है परिवर्तन के लिए प्रतिज्ञा। बाबा कहे, मधुबन की क्या महिमा करते हो। कहते हो कि यह परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहाँ आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघन रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी यहाँ परिवर्तन करके जाना है। तभी कहेंगे कि स्वयं में परिवर्तन लाया। विशेष उमंग, उत्साह और लगन से यहाँ तक पहुँचते हो तो यहाँ मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प व सर्व कमजोरियाँ व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाएं। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेध रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि का। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो। लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहाँ अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो। क्या समझते हो? आप ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए। महायज्ञ में महाआहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि की सामूहिक आहुति डाली है। यहाँ से जाते हो, डाल कर जाते हो या वापिस ली है, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डालें। यह चेक करते हो कि जितनी बार महायज्ञ में आते हो तो महायज्ञ में आहुति डालते हो। संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापिस ले जाते हो। आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है। क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि यह पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमज़ोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमज़ोर हों तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर, आधी अंदर रह जाती है। यहाँ भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते हो। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज़्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसलिए फल भी कम ही होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहाँ आधा वहाँ बिखेर देते हो तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबकी रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वह प्रैक्टिकल में भर करके जाना है कि आज से यह कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो, स्वर्ग ना आया फिर पहुँचेंगे या नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हो। हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सद्गति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे तो क्या कहेंगे? इनको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझ करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? नॉलेज बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं,
परंतु खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग बात है। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, शक्ति नहीं मिलती। समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। समाया नहीं तो जीभ रस है, समाया तो शक्ति है। सुनने का रस आया, समझ में आया, समझा, किंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं लाया। जितना धारणा में आता है, संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्मेंद्रियों में नॉलेज समा जाए, क्या करना है और क्या नहीं, तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगी। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज को समाना है। हर एक कर्मेंद्रियों को नॉलेजफुल बनाओ। हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूँगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा? क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? कारण क्या? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधी। इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा करते हो, सब बातें आएंगी ही, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान, अलबेलापन वापस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया, अब बाबा जाने, यह काम बाबा का है। आप उसकी पालना नहीं करते हो तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, बाबा पर छोड़ देते हो। निश्चिंत वाले को क्या कहा जाए? आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है। कहते हो करते नहीं हो, जो पीछे की युक्ति है प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है, वह ज़्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। ज़रूर करूँगा, यह ब्राह्मण के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है। जो आराम पसंद हैं वे पास क्या होंगे? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। अच्छा, ओम शांति।